हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत प्रेम मेरा आप सभी को। कुछ साधकों ने क्वेश्चंस किए हैं जो थोड़ा विस्तार से बताना होगा, जिसमें टाइम टेकिंग लगेगा, तो इसीलिए मैं कुछ साधकों के प्रश्न लेकर के आई हूँ। तो पहला प्रश्न है दिनेश राय जी का प्रश्न है कि बुध पूर्णिमा के दिन ध्यान कैसे करें, कितना मिनट करें। तो बुध पूर्णिमा के दिन जब सब कोई सो जाए, माहौल पूरा शांत हो जाए, सिर्फ प्रकृति की आवाज़ हो, प्रकृति की शांति में भी एक गीत होता है, जब वो गीत सुनाई देने लग जाए, आसमान को निहारिए। आसमान के चांद जो हैं उनको देखिए, उस शांति को अनुभव कीजिए। जो अमृत वेला उस समय होता है, बुध पूर्णिमा की रात्रि, उसको, उस गहनतम आनंद को अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। कोशिश करना नहीं है, बस आपको शांत हो जाना है। इतना शांत हो जाना है कि आपके अंदर कुछ भी ना रह जाए। और जो प्रकृति का उस समय माहौल होता है, रात्रि का माहौल, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, बहुत शहर है तो शहर में लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग के यहाँ 11 बजे तक सब सो जाते हैं। तो 11 बजे के बाद आप छत पर आइए। घर में तो ध्यान कीजिएगा, वो अलग। अगर घर में ध्यान कर रहे हैं तो बिस्तर पे आप सांसों पे ध्यान कर सकते हैं। मगर घर में क्या होता है ना कि ऐशो आराम का जीवन होता है। मतलब ये है कि बिस्तर लगे हुए होते हैं, कंबल रहता ही है, आराम से आप चौकी के ऊपर या पलंग के ऊपर बैठ करके आराम से आप ध्यान कर सकते हैं। मगर कुछ समय के बाद आपको नींद आ जाएगी, ज़्यादा देर तक आप ध्यान नहीं कर पाइएगा। अब दूसरी बात, छत पे जाने के बाद क्या होता है, प्रकृति से कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ मात्रा में आपके साथ बनना शुरू हो जाता है। तो उस शांति को महसूस करना है। रात्रि में जिसको बताया नहीं जा सकता, एक साधक ही उसको महसूस कर पाता है, उसको अपने अंदर उतार पाता है। उस गहनतम शांति को वो जैसे जैसे आपके अंदर उतरेगा, वैसे वैसे आप शांत होते चल जाइएगा। उस चांद की रात्रि, पूर्णिमा की रात्रि, जो शांति होती है, जो अमृत वेला होता है, उसी प्रकार आप शांत हो जाते हैं। आपका चित्त शांत हो जाता है। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा बहुत मात्रा में आपके अंदर प्रवेश करता है, आपके भीतर प्रवेश करता है। तो छत पे आकर के उस गहनतम आनंद को अपने अंदर उतारिए। करना क्या है, झिंगूर बोलेंगे रात्रि में। बुध पूर्णिमा की रात्रि में चांद जो होते हैं वो गोल होते हैं, उनको देखना है। ज़बरदस्ती नहीं देखना है, पूरे भाव से देखना है। उनके ऊपर कुछ बादल चलेंगे, उन बादलों को देखिए, किस प्रकार वो अपनी वेग में चल रहे हैं, किस प्रकार वो शांत हैं, किन्हीं से कुछ भी उनके अंदर हलचल नहीं होता, वो अपने आराम से चल रहे हैं एक दिशा में। उसको आप देखिए। दिनेश राय जी, उनको आप देखिए, देखते रहिए। प्रकृति कुछ न कुछ बोलती है,
उसको सुनिए। आप जितनी देर आप ध्यान कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको नींद आ रही है तो अलग बात है। अगर नींद नहीं आ रही है और आप रात्रि लंबे समय तक ध्यान कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आप सुबह में 2 घंटा सो लीजिए, लेकिन रात्रि में ध्यान कीजिए। रात्रि में ध्यान करने से 1000 गुना हमारे अंदर वो एनर्जी 1000 गुना मात्रा में हो करके हमारे अंदर वो एनर्जी संग्रहित होती है और हम ध्यान में बहुत गहरे उतरते चले जाते हैं। रात्रि ध्यान बहुत ही बेनिफिशियल है एक ध्यानी के लिए। बैठ जाइए एक जगह आसन लगा करके, आंखें बंद कर लीजिए। जब उस प्रकार ध्यान करके हो जाए तो आंखें बंद कर लीजिए, अपना पोजीशन ले लीजिए। दोनों हाथों को इस प्रकार, जिस प्रकार आप ध्यान करते हैं उसको इस प्रकार रख के अपनी मुद्रा बना करके जितना देर आप बैठ सकते हैं और उस गहनतम आनंद को, उस शांति को अपने भीतर महसूस कीजिए। उस शांति को आपको अपने अंदर ऐसा फील कीजिए कि वो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। हम शांत होते जा रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं। हमारा चित्त इस पूर्णिमा की रात्रि की भांति शून्य हो रहा है, शांत हो रहा है। हमारे अंदर ईश्वर तत्व मौजूद है, उससे हमारा जुड़ाव हो रहा है, कनेक्शन बन रहा है। आप जितनी देर तक बैठ सकते हैं बैठिए। ज़्यादा देर तक आप बैठ नहीं सकेंगे, हालांकि रात्रि का समय नींद का समय होता है तो नींद भी सताती है। वो हो गया। उसके बाद प्रकृति से कुछ बातें करनी है। अगर ये स्टेप आप पहले ही फॉलो कर लेते हैं तो और बढ़िया है। जब रात्रि ध्यान के लिए आप जाएं तो आपके मन में जितने भी विचारें हैं, क्योंकि आप पहले अगर ध्यान में बैठ जाइएगा तो वो विचारें आपको सताने लग जाएगी, एक एक करके आपके पास आने लग जाएगी। तो इससे बेटर आपको होगा कि जो स्टेप मैंने बताए उसको बाद में कीजिए। पहले आपके अंदर जितनी भी विचारें हैं उनको एक एक करके उस प्रकृति से बात कीजिए। सपोज दैट मेरे अंदर एक विचार आ रहा है कि मेरे बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने प्रश्न किया है, मैं वीडियो नहीं बना पाई, बहुत थोड़ा प्रॉब्लम्स हो गया, समय नहीं मिला, वीडियो में बना नहीं पाई। तो ये बात जो है, आप पहले ध्यान में बैठ जाइएगा तो आपके मन में सबसे पहले ये विचार आएगा, अरे हमको तो वीडियो बनाना था, नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? कोई मेरा जवाब का इंतज़ार कर रहा है। ऐसी ऐसी प्रश्न आने लग जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप प्रकृति से, पेड़ हैं, पेड़ों से बात कीजिए, चाँद से बात कीजिए। बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि का जो चाँद है, गोल है, वो आपसे स्वयं बात करने लग जाते हैं। अगर आप बात करना शुरू कर दीजिएगा, आप खुद फील कीजिएगा कि चाँद भी आपसे बात कर रहा है, आपकी हामी में हामी मिला रहा है, पेड़ पौधे सब आपकी बातों को सुनेंगे। तो आपके अंदर जितनी भी विचारें हैं उनको प्रकृति के सामने रखिए, उनसे बातें कीजिए। अपने अंदर जितनी भी विचारें आ रही हैं, आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, घूम घूम कर बातें कीजिए। बहुत दिलचस्प लेकर के, ऐसा लगे कि मेरा प्रेमी है, मैं अपने प्रेमी को सब कुछ एक एक करके बता रहा हूँ या बता रही हूँ। और प्रेमी के सामने कौन सी बात को छिपाना। एक प्रेमी के सामने अपने आप को पूरा उघाड़ देना होता है, पूरा का पूरा निर्वस्त्र हो जाना पड़ता है। आपके अंदर जितनी भी आकांक्षाएं हैं, जितनी भी चाहत हैं,
एक प्रेमी ही है जिसके सामने आप सब कुछ उघाड़ करके रख देते हैं, हर एक बात, हर एक चीज़। तो आपको बस यही करना है कि वो आपका प्रेमी है, उसके सामने आप, एक प्रेमी से भी आप कोई कुछ बात छुपा लेते हैं, लेकिन आपको प्रकृति से कोई बात नहीं छिपानी। उस चाँद से, चाँद की रात्रि में आपको कुछ भी नहीं छिपाना है। एक एक बात उनसे पूछिए, उनसे बोलिए, ये मेरा प्रॉब्लम है, मैंने आपको बता दिया, अब आप समझिए। आपने मुझे इस धरती पे भेजा है, मैं अपना कार्य कर रही हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। अब मेरे पास ऐसी ऐसी मुसीबतें आ रही हैं, तो भाई आपने मुसीबत भेजा है, मैं आप ही को वो मुसीबत बता दे रही हूँ, बाकी आप समझिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूरी तरह उनको, उनके ऊपर हर एक चीज़ को क्लियर करके अपने अंदर से बाहर निकाल देना है। और आप पाएंगे कि उसके बाद जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपकी सारी विचारें विलीन हो जाएगी, सारी विचारें अपने आप तिरोहित हो जाएंगे और आपको ध्यान में बहुत आनंद आने वाला होगा। तो पहला स्टेप क्या कीजिएगा, जब आप रात्रि में ध्यान करने के लिए जाएं, छत पर एक पेड़ है, आपके अगल बगल कोई ना कोई पेड़ ज़रूर होगा, उनसे बात कीजिए। बुध पूर्णिमा की रात्रि में चाँद से बात कीजिए, बादलों से बात कीजिए। जितनी भी आपके मन में एक एक करके हर एक विचारों को, हर एक बातों को आपके अंदर में जो है उसको बाहर निकाल देना है और उसको पूरी तरह समर्पित कर देना है कि आपने मुझे भेजा है और आप ही का प्रॉब्लम है। मैं आपको बोलता हूँ, आप समझिए आपको क्या करना है। आप बोलिएगा जैसा मैं वैसा करूँगी, मैं वैसा करूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो उसी समय आपके सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे और उसी समय आपको ध्यान में गहराई आ जाएगी। तो बुध पूर्णिमा के दिन चाहे कोई भी पूर्णिमा हो, रात्रि ध्यान बहुत ही आनंद भरा वो क्षण होता है। रात्रि ध्यान में हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं, हमारा चित्त पूरी तरह शांत हो जाता है। तो इस प्रकार आप ध्यान करें, बहुत जल्दी गहराई आएगी। आपके अंदर का जो विष है, आपके अंदर का जो मवाद पड़ा हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा और आप अपने आप को एनर्जेटिक, अपने आप को परमात्मा का, आपके अंदर परमात्मा का ऊर्जा बहने लग जाएगा, ऐसा महसूस कीजिएगा। अपने आप को देवत्व समझिएगा कि हमारे अंदर देवत्व का गुण आ गया है। आशा है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी और इस प्रकार आप ध्यान कीजिएगा तो बहुत गहरे में उतरिएगा। मैं बता रही हूँ, बहुत गहराई आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है सुभाष ज्ञान चैनल, उनका प्रश्न है, क्या थर्ड आई ओपन होने पर देव दर्शन हो सकते हैं? सुभाष ज्ञान चैनल जी, थर्ड आई ओपन होने के बाद देवलोक दर्शन, देवलोक जो है वो आपके अंदर की कल्पना है, देवलोक वास्तव में नहीं है। देवलोक हमारे अंदर है, जो हम कल्पनाएं कर रखे हैं कि भगवान हैं, उनको हम अपनी आँखों से देखते हैं, उनको मेजर करते हैं कि हमारी ही तरह भगवान होंगे। स्वर्ग होगा, जहाँ हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो हमें नरक मिलेगा। तो मैं बता दूं, अच्छे कर्म कीजिएगा तब भी आपको स्वर्ग यही मिलेगा,
बुरे कर्म कीजिएगा तब भी नर्क आपको इसी जगह मिलेगा। थर्ड आई ओपन हो जाने के बाद देवलोक जो आप बोल रहे हैं कि उनका दर्शन होगा, तो होगा, लेकिन अपने अंदर जो देव बैठे हुए हैं उनका दर्शन हो जाएगा। हमारे चारों ओर जो देव हैं उनका दर्शन हो जाएगा। जिस दिन ध्यान को उपलब्ध होइएगा, आप खुद समझ जाइएगा कि देवलोक कहाँ है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना काबा, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे, कहीं नहीं है वो हमारे भीतर ही है। और जब हम उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो देवलोक, स्वर्ग, सब कुछ हमें मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। सुभाष ज्ञान चैनल, इन्हीं का एक और क्वेश्चन है। मैं जानना चाहता हूँ निर्वाण क्या है। मेरे घर में कोई स्पिरिचुअल नहीं है, ये भावना मेरे ही भीतर क्यों आई, क्या उसका भी कोई कारण है। बुद्ध ने ईश्वर को नकारा है और न एक्सेप्ट किया है, ऐसा क्यों। आप एडवांस स्पिरिचुअल हैं, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। ये जानना चाहते हैं कि निर्वाण क्या है। तो निर्वाण, सुभाष ज्ञान चैनल जी, निर्वाण वो अवस्था है जब हम बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं, जब हम कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं, जब हमारे अंदर हम पूर्ण हो जाते हैं, हमारे अंदर की जितनी भी कमियां हैं वो ख़त्म हो जाती है, हम पूरी तरह पूर्ण हो जाते हैं, हम अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जब तक हमारे कर्म से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारा जन्म मरण होता ही रहेगा। जब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम निर्वाण को प्राप्त नहीं होंगे। तो हमारा पूरा का पूरा रोल ख़त्म हो जाता है। इस धरती पे जो एक इंसान कर रहा है उसका रोल ख़त्म हो जाता है, हम पूर्णता को उपलब्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो गया ना। हमें अब किसी की इच्छा रह गई, ना कोई प्यास रह गया, ना कुछ जानने की चाहत रह गई, ना कुछ पाने की चाहत रह गई, कुछ भी नहीं, सब मिल गया। मैं सब कुछ हो गया, जो कुछ पाने योग्य था हमने सब कुछ पा लिया। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो निर्वाण वो अवस्था होती है जब हम पूर्णता को उपलब्ध हो जाते हैं। अब और कुछ भी न रह गया शेष जानने को, समझने को। हम स्वयं बुद्ध हो गए। बुद्ध का मतलब है कि पूर्णतः ज्ञानी हो जाना, ज्ञान का सागर हो जाना। हम स्वयं में पूर्ण हो गए, तो ये हो जाता है। हाँ, निर्वाण जो है ये होता है जो कि बुद्ध को प्राप्त हुआ था। घर में कोई स्पिरिचुअल नहीं है, ये भावना मेरे ही भीतर क्यों आई। घर में कोई स्पिरिचुअल नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके मन में भावना आई है तो कहीं ना कहीं आपको परमात्मा पुकार रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पिछले जन्मों का कर्म होगा। आपके घर में कोई स्पिरिचुअल नहीं है, इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आप वहाँ पे जन्म लेते हैं जहाँ आपके परिस्थितियाँ शुरू में प्रतिकूल होती है, लेकिन आपके कारण आपके अंदर अगर प्रगाढ़ इच्छा है तो वही परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होते चली जाती है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ जन्म ले रहे हैं। आप वहीं पे जन्म लीजिएगा जहाँ वो परमात्मा चाहेगा। क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म होता है, हम जिसके भी बीच में होते हैं, जो भी हमें परेशान करते हैं। अच्छा मान लीजिए माँ है तो वो बहुत बच्चों के लिए न्यौछावर रहती है हर समय। तो कुछ ना कुछ कर्म होते हैं पिछले जन्म के, जो कि आगे भी वही लोग हमें मिलते हैं। अगर कोई परेशान कर रहा है तो ये आपके पिछले जन्मों का कर्म है।
और आपको आपके अंदर अगर ये इच्छा आई है, ये भावना आई है, तो आपको मुक्त होना है उन सभी से। अगर आप बदला लेने की भावना रखते हैं तो आप फिर से कर्मों में बंध रहे हैं, फिर से आप अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपके मन में ये आ रही है तो कहीं ना कहीं परमात्मा की पुकार है, कहीं ना कहीं आप परमात्मा को उपलब्ध होना चाह रहे हैं या कोई ना कोई आपको उपलब्ध करवाना चाह रहा है। तो आपको कर्मों से कैसे मुक्त होना है, ये आप पे डिपेंड है कि आपको मुक्त होना है या फिर बदले की भावना रखना है और अगले जन्म की तैयारी करना है। बुद्ध ने ईश्वर को नकारा है और न एक्सेप्ट किया है। नकारा इसलिए नहीं है, कुछ तो है जो इतना विराट को चला रहा है। कोई तो एनर्जी है, कोई तो ऊर्जा है जो इस विराट को चला रही है। तो इसके हिसाब से हम कैसे नकार सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। एक छोटा सा बीज, उसके अंदर इतना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है। एक ही मिट्टी लेकिन फूल, तरह तरह के फूल खिल रहे हैं। उस फूल की पत्तियों को देखिए, वो कहाँ से आ रहे हैं। रोज एक नई नई पत्तियां खिल रही है, रोज मुरझा रही है। तो ये है क्या? ये परमात्मा का ही रूप है, वही परमात्मा है। हमारे आसपास हर जगह परमात्मा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए शायद उन्होंने भगवान को स्वीकारा भी है कि भगवान है। ये इतना बड़ा यूनिवर्स चल रहा है, जीवन काल है, लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही है बहुत विराट रूप में। उसको चलाने वाला कौन है? हम इस धरती पे आए हैं, हम कौन हैं? हमको किसने भेजा है? हम मरने के बाद फिर कहाँ चले जाएंगे? तो कोई है जो हैंडल कर रहा है हमें। तो इस हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं? भगवान का कुछ न कुछ तो नाम देना ही होगा कि कुछ न कुछ तो है। तो भगवान के नाम से हम लोग बोलते हैं कि हाँ भगवान है, और ना ही एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि जब मैं मंदिर जाती हूँ, कभी कभार मैं किसी कारणवश पहुँच गई, तो मुझे कैसा लगता है मालूम है कि उस मंदिर में कुछ है ही नहीं। जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं वो तो सुनसान पड़ा हुआ है, मृत की अवस्था में वो है। इससे बढ़िया तो हमारा घर है, जहाँ प्राण ऊर्जा भी थोड़ा मोड़ा दिखता है। मतलब पूरी तरह वो हमें निर्जीव मालूम पड़ता है। मैं स्पेशली बता रही हूँ, मुझे कोई सार नहीं दिखता है मंदिर में। मुझे एक क्षण को ये लगता है, क्षण को नहीं, मुझे ये लगता है कि जो वहाँ है वही मैं हूँ। मैं किसे पूजने जा रही हूँ? मेरे अंदर जो है मैं उसको तो पहले पूज लूँ। पूज्यमान तो ये है, हमारे अंदर जो है, जो मैं हूँ, यही पूज्यमान है। उस मूर्ति में, उस पत्थर में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। जो पूजने लायक है वो तो पूजे ही नहीं जा रहे हैं, और जो नहीं पूजने लायक है उसको लोग पूज रहे हैं। तो शायद इसलिए नकारा है उन्होंने। कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो विराट, वो परमात्मा हर एक कोने कोने में बसे हुए हैं। एक घास अगर उग रहा है तो उसमें भी वो परमात्मा है। पक्षी चहचहा रहे हैं, उसमें भी परमात्मा का वास। एक बच्चा जन्म ले रहा है, उसमें भी परमात्मा का वास है। कहाँ नहीं परमात्मा बसे हुए हैं। तो ये भी मेजर कारण हो सकते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है, मैं भी मंदिर कभी पहुंच गई तो मुझे ये नहीं लगता है कि वहाँ पे कुछ है। अगर पूज्यमान हूँ तो मैं हूँ, मेरे अंदर ही। मुझे ये एहसास भी, मतलब ये सोचती भी नहीं हूँ कि मेरे अंदर है। बस सिर्फ इतना लगता है कि जो पूज्यमान है वो तो मैं खुद ही हूँ।
मुझे किसी को पूजने की क्या ज़रूरत है। ये तो वही फिर बात हो गया गुड्डा गुड़ियों वाला, बच्चे जो खिलौना लेकर के खेलते हैं ना, एक खिलौना उन्हें थमा दीजिए तो उन्हें सजाएंगे, उन्हें नहाएंगे धुआएंगे, गहने पहनाएंगे, खाना पीना खिलाएंगे। वही हाल हमारा हो जाता है कि हम कर क्या रहे हैं, वही तो कर रहे हैं, गुड़िया गुड़िया वाला खेल खेल रहे हैं। बच्चे में बचपना में बच्चे लोग खेलते हैं और हम बड़े हो गए तो हम मूर्तियों के साथ खेलते हैं। जबकि जो भक्ति मार्ग में हैं उनके लिए ये बात एकदम अपोजिट पड़ जाएगी। भक्ति मार्ग में जो हैं तो ईश्वर और उनके बीच जो अलगाव है, दो व्यक्ति हैं उनको एक हो जाना होता है, तो उनको उन्हीं में भगवान दिखते हैं। देखिए, देखने का नज़रिया है। आप एक पत्थर में भी प्राण फूंक सकते हैं अगर आपके अंदर चाहत है तो, वैसी आपके अंदर इच्छा में पत्थर कुछ नहीं कर सकता, जो है आप कर सकते हैं। अगर आप में बहुत प्रबल इच्छा है, जीने मरने तक का ये संकल्प है कि नहीं आप ही भगवान हैं, तो उस पत्थर में भी प्राण आ सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन हम अपनी अगर बात करें, हमारे अंदर जो परमात्मा है, हम ऑलरेडी परमात्मा हो चुके हैं, तो हमें ये समझ में आने लग जाता है कि वास्तव में क्या चल रहा है, क्या खेल चल रहा है। तो ये बात है। चलिए, रचना जी का एक क्वेश्चन है और शाम हो चुका है। तो रचना जी का है, सिस्टर मुझे तो अपनी दिल की धड़कन भी सुनती है, इसका क्या मतलब है। आपकी धड़कन जो है आपको सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप ध्यान में गहरे हो रहे हैं। धीरे धीरे आप इतने गहरे हो रहे हैं कि आपका जो है अंदर का धड़कन जो है वो भी सुनाई दे रहा है। तो ये बात हो सकता है कि धड़कन का सुनाई देना मतलब है कि आप ध्यान में गहरे उतर रहे हैं और आपको धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। धर्मेंद्र साहनी जी, प्रणाम स्वीकार करें, सर घूमने लगे तो क्या करें। धर्मेंद्र साहनी जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सर घूमने लगे तो क्या करें। सर घूमने लगे तो सर को घुमाइए, जितना आप घुमा सकते हैं उतना घुमाइए, छोड़िए नहीं। सर घूमेगा, सिर्फ घूमेगा ही नहीं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होगी आपके साथ। शरीर में कंपन होगा, झटके लगेंगे, आप इधर से उधर हो जाइएगा बैठे बैठे, बहुत सी प्रक्रियाएं होंगी। ऊर्जा आपके शरीर में इधर से उधर फ्लो करेगी, पूरे शरीर में झंझनाहट होगी। ये बहुत अच्छा सिम्टम्स है, एकदम लगे रहिए, जितना शरीर माथा घूमता है उतना घुमाइए। ये कुंडलिनी का लक्षण है। जितना घूमता है, जितना आप ध्यान में बैठ सकते हैं उतना बैठिए। जितना आप ध्यान में बैठिएगा उतना आपका ध्यान गहरा होगा, आपको नींद भी आएगी, नींद भी लीजिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी आपके शरीर के अंदर, बहुत सारी। रोना आएगा, हंसना आएगा, सर फटेगा, सर भारी लगेगा, आज्ञा चक्र के पास खिंचाव होगा, पूरे शरीर में स्पंदन होगा, ऊर्जा फ्लो करेगी, प्राण ऊर्जा फ्लो करेगी, झटके लगेंगे, बहुत सारी हलचल होगी। तो उनको जिस प्रकार हो रहा है बस करते रहिए, करते रहिए। बहुत जल्दी ध्यान में गहराई आएगी, बहुत जल्दी आपकी ऊर्जा जो है परमात्मा की ओर, परमात्मा से मिलन करवाएगी। मतलब ये है कि ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और परमात्मा का साक्षात्कार बहुत जल्दी होने वाला है, ध्यान को उपलब्ध होने वाले हैं। कुंडलिनी है और ये अभी बहुत दिनों तक चलेगा, ऐसा नहीं है तुरंत हो जाएगा, अभी बहुत समय लगेगा। लेकिन जैसे जैसी एक्टिविटीज़ हो रही है बस आप उसी प्रकार करते रहिए। चलिए, तो अभी एन शिवानी जी का क्वेश्चन है, अमरनाथ जी का क्वेश्चन है, गौरव का क्वेश्चन है, सरोज पटेल हैं और एक जने और हैं। तो उनका क्वेश्चन मैं कल लूँगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, शाम का समय है।
कोई भी क्वेरी हो तो पूछिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।